मैं यार डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th में आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मास और वेट में डिफरेंस। व्हाट इज मास? मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। यानी क्या होता है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसके इनर्शिया को मेजर करता है, यानी उसकी क्वांटिटी बताता है। ठीक है, तो व्हाट इज मास? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, जो मास होती है इसकी यूनिट जो होती है बेटा किलोग्राम होती है। क्या होती है? किलोग्राम, जिसको हम सिम्बलाइज करते हैं केजी से। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मास जैसे ये कोई भी मार्कर है तो इसका मास मान लिया हमने 100 ग्राम है, इसका मास 100 ग्राम, इसको हमने यहां रख दिया, इसका मास 100 ग्राम है। तो जिस प्लेस पे रखा जिस प्लेस पे हमने इसको रखा है वहीं पे वैसा ही रखा हुआ है। तो जब ये यहाँ पे रखा हुआ है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बट इसका मैग्नीट्यूड है, यानी इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी कोई वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी है? 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या हो गया? वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी इसमें मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, तो कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। यानी मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, जिसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो आपको समझ में आया मास क्या होता है? मास किसी भी बॉडी के इनर्शिया के बारे में बताता है, उसके इनर्शिया को मेजर करता है। ठीक है, और इनर्शिया के बारे में मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है? आपकी किलोग्राम होती है, और मास कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब मैं जो बात करने वाला हूं वेट। किसकी बात करने वाला हूं? वेट। वेट क्या होता है? जरा ध्यान से देखिएगा। वेट जो होता है एक प्रकार का फोर्स है जो आज किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसका कुछ मास है, आज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। जब आज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, कोई फोर्स लगाएगी जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आज अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट। तो वो जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट। W इक्वल टू आपका होता है mg। W इक्वल टू क्या होता है? mg। ठीक, W आपका क्या होगा? वेट। ठीक, वेट क्या है? एक प्रकार का फोर्स है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को किधर लगता है? वो फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड द अर्थ। टुवर्ड द अर्थ। कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड द अर्थ लगता है। जैसे मार्कर है, अगर मार्कर यहां तक छोड़ेंगे नीचे जा रहा है, ये क्या है? इसमें वेट है, इस मार्कर का वेट, यानी इसमें ग्रेविटी वर्क कर रही है और इसमें कुछ ना कुछ मास है। उसका मास क्या है? m। ठीक है, तो जो आपका वेट होता है एक प्रकार का फोर्स होता है, और क्या किधर लगता है? वो टुवर्ड द अर्थ। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। और ये कौन सी क्वांटिटी है? क्योंकि ये फोर्स है, एक प्रकार का फोर्स है, तो ये क्वांटिटी कौन सी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है। किधर क्यों लग रहा? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और किधर? टुवर्ड द अर्थ। यानी डायरेक्शन इसमें है, तो कौन सी क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या होता है आपका पता हो गया। वेट क्या होता है? मास इनर्शिया होता है। जो मास क्या होता है? किसी भी बॉडी के इनर्शिया को मेजर करता है। और वेट क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स है जो टुवर्ड द अर्थ एक्ट करता है। ठीक, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेट की यूनिट आपकी क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, और मास जो आपका होता है जो बता चुका हूं मैं, वो स्केलर क्वांटिटी, और वेट आपका कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मास और वेट में आपको डिफरेंस बेहतर तरीके से अकॉर्डिंग टू में समझ में आया होगा। अब मैं एक तो न्यूमेरिकल करता हूं रिलेटेड मास एंड वेट। तो ध्यान देखिएगा, जैसे पहला न्यूमेरिकल एक दे रखा है, इसमें एक बुक है मेरे पास और इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 12 kg दे रखा है। क्या दे रखा है? 12 kg बोला गया है। पहला न्यूमेरिकल है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 12 kg, और हम लोगों को कैलकुलेट करना है
फर्स्ट नंबर find weight of the object and weight of the object at moon, यानी अर्थ सरफेस से पहले वेट बताना है। फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अर्थ सरफेस, कहां पे? अर्थ सरफेस बताना है। देन आफ्टर आपको बताना है मून पे, ठीक है। तो अर्थ सरफेस पे पहला सॉल्यूशन होगा, तो हम लगाएंगे W = mg। तो W = m आपको दे रखा है 12 kg मास, और g की वैल्यू जो होती है आपको हमने बताया था 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होती है। तो g की वैल्यू आपकी क्या होगी? 9.8 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वेट न्यूटन में आ जाएगा। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा जो इसी न्यूमेरिकल में पूछा गया है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून। तो मून पे जो वेट होता है अर्थ के वेट का 1/6 होता है, यानी ये यहाँ पे mg था तो मून पे कितना होगा? mg/6, क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटी होती है वो g/6 होती है। क्या होती है? g/6। तो यहाँ पे m × g/6, तो w = क्या आएगा? mg/6। तो m पता है 12, g 9.8/6, 6 × 12 आपका आएगा 19.6 न्यूटन। ये आपका आया है 19.6 न्यूटन जो वेट है ऑब्जेक्ट का, कहां पे? मून पे। अगर पूछ दिया था एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे आपका किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है? 0, क्योंकि सेंटर पे g की वैल्यू क्या होती है? 0। g की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ g की जगह हम 0 रख देंगे, तो वेट क्या है? 0। तो आपको समझ में आया न्यूमेरिकल। जो वेट होता है मेरा अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी g होती है, और जब मून पे जाते हैं ग्रेविटी वहां g/6 होती है, और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो सेंटर पे ग्रेविटी वैल्यू क्या आती है? 0। तो ग्रेविटी वैल्यू 0 होगी तो वेट भी वहां क्या होगा? 0। अब आगे बात करते हैं लोग। अब मैं जो बात करने वाला हूं थ्रस्ट एंड प्रेशर। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट एक आपका फोर्स होता है, और वो किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज थ्रस्ट? द थ्रस्ट इज अ फोर्स व्हिच वर्क्स ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलर। यानी मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई एक फोर्स परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है F, जो फोर्स वर्क कर रहा है इसको क्या बोलेंगे लोग? थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है बेटा? न्यूटन। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज थ्रस्ट? द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ऑन अ सरफेस नोन एज थ्रस्ट। यानी ये एक प्रकार का फोर्स होता है जो किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर वर्क करता है। क्या करता है? वर्क। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? क्योंकि एक प्रकार का फोर्स है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेशर। किसकी बात करते हैं? प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? द फोर्स या द थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स बोल लो या थ्रस्ट बोल लो। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी एरिया पे पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं लोग? प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसकी जो यूनिट होती है आपकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज प्रेशर? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नोन एज प्रेशर। कैसे डिफाइन करो? ध्यान सुनिएगा। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर, या फोर्स की जगह आप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। मान लिया कोई एक ब्लॉक है और इसका एरिया A है, इस पे फोर्स F वर्क कर रहा है, तो फोर्स और एरिया जो फोर्स पर यूनिट एरिया वर्क कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब बात करेंगे प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, और हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल भी यूनिट होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है?
पास्कल। क्या होती है? पास्कल भी यूनिट होती है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज पास्कल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे फोर्स जो मेरा होता है किस पे डिपेंड करता है, तो सॉरी प्रेशर आपका डिपेंड करता है फोर्स एंड एरिया पे। यानी फोर्स और एरिया कैसे डिपेंड करता है? प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे उतना ज्यादा उस पर प्रेशर एक्ट करेगा। लेकिन प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली होता है एरिया के। जितना लार्ज एरिया होगा तो उतना ही प्रेशर क्या होगा? कम। और जितना कम एरिया होगा वहां पर उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। एग्जांपल ले लो आप कील को जब किसी भी वाल में ठोकते हैं, पतली कील जल्दी से टूट जाती है क्योंकि उसका एरिया क्या होता है? कम। जब एरिया कम होगा तो उसमें प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा। और मोटी कील जो होती है इसमें मोटा सा आगे नोक होता है, वो बहुत लेट ठुक पाती है किसी भी वाल पे क्योंकि उसका एरिया क्या होता है? ज्यादा। तो जो प्रेशर होता है डिपेंड करता है फोर्स पे, डिपेंड करता है एरिया पे। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इन विच फैक्टर प्रेशर भी डिपेंड? प्रेशर डिपेंड ऑन फोर्स एंड एरिया। कैसे डिपेंड करता है? एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है। फोर्स इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज करता है। एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होता है। एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होता है। एरिया डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है। एरिया डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है और एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज इनवर्सली होता है और फोर्स के डायरेक्टली होता है। जैसे मैंने किसी भी बॉडी फोर्स को इंक्रीज किया, जब फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स इंक्रीज और प्रेशर इंक्रीज हो गया, ये बात आपकी खत्म हो गई फोर्स की। अब बात करेंगे एरिया की। जैसे ही एरिया इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज होगा और एरिया डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली होता है। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ। थैंक यू क्लास।